कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे
नहीं। चलो वाणी तो मधुर होगी, लेकिन वाणी में भी माधुर्य भाव नहीं है। यह बहुत ज्ञानी है, बहुत अनुभवी है, तो कोई मेरे से गलती हो जाए तो घर की बेटी समझकर माफ कर दूंगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद का मतलब है तीन चीजें मिलकर बनती है, सच, चित और आनंद। जो ये तीन चीजें समझ लेगा वो भगवान को समझ लेगा कि भगवान का रूप ही सच्चिदानंद है। तो सबसे पहले है सच। कहा गया है सच की राहों पर चलो। दूसरा है चित, भगवान का चिंतन करो। तीसरा है आनंद। अगर आप भगवान का चिंतन करोगे तो आपको जीवन में बहुत बड़ा आनंद मिलेगा। तो आइए कथारंभ करते हैं। हम नवरात्र उत्सव मनाते हैं, 9 दिन मनाते हैं, लेकिन क्या मनाते हैं जानते हैं? जब महिषासुर नामक एक राक्षस ने सभी देवों को पराजित कर दिया था, तब 3 देवों ने मिलकर माँ दुर्गा को मनाया था। वो थे भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा। तो इन तीनों ने मिलकर माँ दुर्गा का अवतार प्रकट किया था। तब माँ दुर्गा ने 9 अवतार लेकर उस महिषासुर नामक राक्षस को का वध कर दिया। इसलिए ही दुर्गा माता का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। तो आज मैं आपको 2 कथाएं बताने वाली हूँ। एक है माँ कैकेयी की कथा और दूसरी है माँ शबरी की कथा। तो जो कैकेयी मैया की कथा है वो बहुत नादानीय है। लोग कहते हैं माँ कैकेयी का पात्र निंदा का पात्र है, निंदनीय है। पर आप जरा विचार करके देखना, जितना बड़ा त्याग इस संसार में मेरी माँ कैकेयी ने किया है, संसार में ना किसी पत्नी ने वो त्याग किया है, ना किसी माँ ने वो त्याग किया है। राघव जी छोटे थे और प्रथम बार जब राघव जी ने माँ बोला ना, जब पहली बार माँ शब्द सुना, मैया कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई। पर सुनते ही राघव जी के मुख पर हाथ रख लिया, बोला वारे जाओ भैया, तेरी मैया तो कैकेयी है। लाला आपने पहली बार माँ कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई राम। पर एक बात कौरवनंदन, तूने गलत व्यक्ति को माँ कहकर बुलाया है, तेरी माँ तो कैकेयी है। ऐसा कौशल्या मैया क्यों बोली? क्योंकि जब राघव जी छोटे थे तो प्रारंभ से ही राघव जी माँ कैकेयी के साथ ही शयन करते थे। एक दिन मैया कौशल्या सोचने लगी, सारा संसार मेरे राम की छवि के लिए ललायित रहता है, बताओ मैं उसकी माँ हूँ, मैं ही उसके दर्शन के लिए दिन दिन भर तरसती रहती हूँ। आज राम को अपने साथ सुनाऊंगी। मैया कैकेयी के कक्ष में थे राघव जी। मैया कौशल्या ने कहा, बेटा आज तू मेरे साथ शयन कर जा। ले आई। माँ कौशल्या के कक्ष में थे राघव जी, पलंग पर लेटे हैं। आधी रात्रि का समय है, कभी इधर करवट बदलते तो कभी उधर करवट बदलते। माँ थपकी दे रही है, माँ लोरी सुना रही है, राघव जी को नींद नहीं आती। मैया कौशल्या पूछती है, क्या हुआ राम, कोई समस्या है, कोई पीड़ा है?
पीछे रोने की आवाज आ रही थी। भीतर जाकर देखा कौन है, तो एक कोने में बैठकर माँ कैकेयी रो रही थी। कौशल्या मैया ने कहा, दीदी आप क्यों रो रही हो? कैकेयी मैया कहती है, आज राम जब मुझसे दूर गए, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे तन से प्राण निकाल लिए। और हम सोच भी कैसे सकते हैं कि राघव जी का माँ कैकेयी अंधन सोच सकती है? हम सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरी वो माँ ऐसा सोच सकती है? राघव जी छोटे से थे। माँ कैकेयी अयोध्या के महल के सीढ़ियों पर बैठी थी। राघव जी पीछे से आए, हाथ लगाया और माँ कैकेयी के नेत्र बंद कर लिए। माँ बताओ मैं कौन हूँ? मैया कैकेयी तो राम जी को उनके खुशबू से ही पहचान जाती थी, लेकिन आज खेल खेलते हुए कहा, मैं जानती हूँ मेरा लक्ष्मण आया है। राघव जी आवाज बदल कर कहते हैं, माँ सच सच बता मैं कौन हूँ? तू पहचान गई है माँ, सच बता मैं कौन हूँ? इतना सुनते ही जब राघव जी ने कहा तो मैया कैकेयी कहती है, मैं जानती हूँ मेरा लक्ष्मण ही आया है, मेरा लखन लाला आया है। राघव जी कहते हैं, माँ तू हार रही है, मैं जीता हूँ। और कूद कर आकर गोद में बैठ गए रामलला। अपने हाथ से दूध भात खिला रही है मैया। राघव जी कहते हैं, माँ तू हार गई, मैं जीता हूँ। मैं जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। माँ कैकेयी कहती है, बोल ना पुत्र तुझे क्या चाहिए? प्राण भी मांगे ना माँ, राम तो तुझे दे दूंगी। राघव जी कहते हैं, माँ पहले तू ये बता तू मुझसे प्रेम कितना करती है, कितना प्रेम करती है? राघव जी के माँ कैकेयी कहती है, ये भी कोई पूछने की बात है राम? तेरी कैकेयी मैया तो तेरे लिए प्राण दे सकती है ना? राघव जी कहते हैं, माँ तुझसे मैं कुछ मांगूंगा, पर जानती है माँ, अगर ये मैंने तुझसे मांग लिया ना तो तुझे संसार में बड़ा परेश मिलेगा माँ। मैया कैकेयी कहती है, अगर आपकी प्रसन्नता है ना रघुनंदन, तो मैं संसार का परेश भोगने को तैयार हूँ। माँ इतना ही नहीं, तेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा माँ। मैया कैकेयी के नेत्र सजल हो गए। बोला, बात बताओ राम, तुम मुझसे प्रेम करोगे कि नहीं करोगे? अवश्य करूंगा माँ। अगर आपकी प्रसन्नता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ये भी स्वीकार है, अगर मेरी मांग का सिंदूर मिट जाए, मुझे ये भी स्वीकार है। राम जी कहते हैं, माँ एक और बात सुन, तेरा भरत कभी तुझे माँ नहीं कहेगा, कभी माँ कहकर नहीं बुलाएगा। तेरा भरत तुझे माँ कभी माँ नहीं मानेगा। तेरा भरत तेरा त्याग कर देगा माँ। बोल अब देगी? मैया कैकेयी के नेत्र आंसू से भर गए। राघव जी आप मुझे माँ कहोगे कि नहीं कहोगे? राघव जी कहते हैं, माँ मैं पूरा संसार छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ कैकेयी को नहीं छोड़ सकता। मैया कैकेयी कहती है, तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर पूरे जगत का मालिक मुझे माँ कहे, तो एक भरत के माँ ना कहने से मुझे कोई परवाह नहीं है। माँ संसार की कोई माँ अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, वो भी मंजूर है। हर
मेरे कक्ष में गए। वहां जाकर बहुत रोए, बहुत विलाप किया। माँ, सच सच कहता हूँ, ये जो भी कोई रचना कैकेयी ने की है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया माँ। मैया कैकेयी भरत जी को समझाती है, जितनी भी प्रकार की विधियां बताई गई है, समस्त शास्त्रों के अनुसार, समस्त शास्त्रों के विधियों के अनुसार श्री दशरथ जी की अंत्येष्टि संपन्न हुई। सारी अयोध्या का समाज जुटा, राज्य सभा हुई। आज हर कोई कह रहा है कि भरत जी आप राजा बन जाएंगे। भरत जी महाराज हाथ जोड़कर गुरुदेव के सामने कहते हैं, मेरे हृदय में राघव जी के विरह की अग्नि जल रही है, और जब तक मैं जाकर राघव जी के दर्शन नहीं करूंगा, तब तक ये विरह की अग्नि बुझने वाली नहीं है। मैं कल प्रातः काल ही चित्रकूट के लिए जाऊंगा, जहां पर भी होंगे मेरे भैया। जो मेरे साथ आना चाहे वो चले, लेकिन यह मेरा अचल निर्णय है कि मैं जाऊंगा भैया को वापस लाने। सारी अयोध्यापुर माताएं, चतुरंगनी सेना राज्याभिषेक सामान सज्जित कर कर चल पड़ी। रुंगवेपुर पर निषादराज से भेंट हुई। निषादराज ने राघव जी को नदी पार करवाने में मदद की थी। उन्होंने वो स्थान बताया जहां पर प्रभु ने विश्राम लिया था। उसके उपरांत भरत जी महाराज जब तीर्थ प्रयाग में पहुंचे, आज तीर्थराज के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हैं, कहते कहते कि सकल काम प्रद तीर्थ राम, सुना है आप सब कुछ देते हैं। आज मैं भी आपके समक्ष कुछ मांगने आया हूँ। उधर से त्रिवेणी संगम की आवाज आई। हाँ बोलिए भरत जी महाराज, आपको क्या चाहिए? मेरे पास अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष है। आपको जो लेना चाहिए वो लीजिए। भरत जी कहते हैं, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ की वजह से आज अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष की बातें करते करते पिताजी स्वर्ग चले गए और मोक्ष का पालन करते करते भैया वनवास चले गए। मेरा परिवार टूट गया। काम भी नहीं चाहिए। कामना थी कैकेयी के मन में मुझे राजा बनाने की। देखो आज कैसे भरत द्वार पर भिखारी बनकर खड़ा है। मैं एक सगुण उपासक हूँ, और सगुण उपासक कभी मोक्ष की कामना नहीं करते। मुझे वो भी नहीं चाहिए। त्रिवेणी मां संगम के मन में भयभीत है कि मेरे पास तो बस अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं क्या प्रदान करूंगी भरत जी को? भरत जी कहते हैं, जन्म जन्म रति राम रति राहु। मुझे बस राघव जी के चरणों का प्रेम दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप भगवान की भक्ति करोगे ना, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान ने आपकी रक्षा नहीं की, आपकी मनोकामना नहीं पूरी की। मैं आपको भी दूसरा प्रसंग सुनाऊंगी, वो है शबरी मैया का। देखिए शबरी मैया का इंतजार। ऐसे भक्त है जिसके बचपन का इंतजार अब पूरा होने वाला, जिसने कई गुरुदेवों के मुख से सुन लिया था कि शबरी एक दिन तेरे घर भगवान आएंगे। शबरी मैया छोटी थी और शुरू से ही भक्ति भजन भाव में मन लगा रखती थी। और दुनिया का एक दस्तूर क्या है जानते हैं? अगर आप बचपन से ही भक्ति भजन करोगे ना, तो आपकी जो शादी 25 साल में करवानी रहती है, वो आपके घर वाले 23 साल में करा देते हैं। कि कहीं
करवा देते हैं। अब शबरी मैया के विवाह की बातें होने लगी। शबरी मैया के विवाह में बहुत सारे पशुओं को लाया गया था। शबरी मैया अपने माँ से पूछती है, माँ, ये इतने सारे जानवर पशु किसके लिए लाए हैं? तो शबरी मैया की माँ कहती है, पुत्री, आज तेरा विवाह है, तो जो कोई मेहमान आएंगे, बाराती आएंगे, उनको इन्हीं जानवरों का भोजन बना के परोसा जाएगा। अब शबरी मैया सोचने लगी, मेरे कारण से अगर इतने सारे निर्दोष पशुओं को मारा जाएगा तो क्या मेरा वैवाहिक जीवन सुख देने वाला है? किसी और को कष्ट पहुंचाकर क्या मेरा जीवन सुखी रहने वाला है? रात हो गई, आधी रात्रि का समय था। शबरी मैया को रात भर नींद नहीं आती है। शबरी मैया चुपचाप कुटिया से बाहर निकली। जितने भी पशु थे उन सारे पशुओं को खुला कर दिया। जैसे उन पशुओं को खुला किया, मानो आज एक एक पशु आशीर्वाद दे रहा है कि शबरी, आपने हमें बंधन से मुक्त किया। हम आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन भगवान आपके घर आकर आपको बंधन से मुक्त कराएंगे। इधर शबरी मैया डर रही कि अब पिताजी उन्हें दंड देंगे, इसलिए घर छोड़कर निकल गई। कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, ये तो कुछ पता नहीं था। मतंग ऋषि के आश्रम दिखाई दिया। सोचने लगी, मैं तो एक कन्या हूँ, कौन ऋषि मुझे अपने आश्रम में रखेगा? तो क्या करती थी, मतंग ऋषि के आश्रम में जब आधी रात्रि का समय था, जब कोई उठा नहीं रहता था, तब शबरी मैया उठती थी। कभी बहारू लगा देती थी, कभी लकड़ी लगा देती थी, कभी फूल चुनकर रखती थी। सारे संत परेशान, ये ऐसी सेवा कौन करके चला जाता है, कभी दिखता भी नहीं। एक दिन सारे संतों ने शबरी मैया को पकड़ लिया और मतंग ऋषि के सामने पेश कर दिया। मतंग ऋषि ने कहा, कौन है तू पुत्री? तू कौन है? तू क्यों आई है? तो शबरी मैया कहती है, प्रभु, मैं चुपचाप से सेवा करती थी क्योंकि मुझे लगा कि आप क्रोध करोगे। मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तू मुझे मेरी बेटी जैसे, आज से तू इसी आश्रम में रहेगी। उस आश्रम में रहने लगी शबरी मैया। शबरी मैया थोड़ी बड़ी हो गई। इधर गुरुदेव ने भगवान के ध्यान यानी शरीर त्याग करने का निश्चय लिया। जिस दिन गुरुदेव भगवान के ध्यान की ओर यात्रा करने वाले थे, उस दिन बहुत सारे संत इकट्ठा हुए। शबरी मैया दौड़े दौड़े आई। आप कहाँ जा रहे हो प्रभु? तो गुरुदेव कहते हैं, मैं अपने सबसे अंतिम यात्रा को जा रहा हूँ। शबरी मैया पूछती है, आप कब लौट कर आओगे? गुरुदेव मुस्कुराकर कहते हैं, पुत्री, ये वो यात्रा रहती है जिस यात्रा से कोई वापस नहीं आता। शबरी मैया रोने लगी कि गुरुदेव, अगर आप जाओगे तो मेरा कौन ख्याल रखेगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? गुरुदेव कहते हैं, पुत्री, तू वो भजन करना जो मैंने तुझे सिखाया है। एक दिन तेरे घर भगवान आएंगे। अब शबरी मैया रास्ता देख रही है। मन में एक भाव है। गुरुदेव ने बताया था कि राम आएंगे
भगवान आएंगे। रोज रास्ता बहारती है, फूल बिछा कर रखती है, जल ला कर रखती है और इंतजार पर बैठ जाती है। और जब शाम होती है, राघव जी नहीं आते हैं तो निराश न होती, मन ही मन सोचती है, मैं ही थोड़ी ना एक भक्त हूँ, आज किसी और भक्त के घर चले होंगे, कल मेरे यहाँ आएंगे। ये विश्वास है अपने इष्ट के प्रति कि शबरी मैया कहती है मेरे राघव मुझे निराश नहीं करेंगे। पूरे दिन गाती गुनगुनाती आज वो इंतजार पूरा होने वाला है, क्योंकि मेरे राघव जी ने शबरी मैया के कुटिया का रूप बदल दिया। राघव जी आए, द्वार पर खड़े हैं, शबरी मैया निहार रही है। राघव जी को तो कभी शबरी मैया ने देखा थोड़ी ना था, तो कैसे पहचानेंगे? पर शबरी मैया को गुरुदेव ने बताई हुई 5 पहचाने बताई थी। गुरुदेव ने बताया था कि शबरी कमल जैसे अजान बाहु होगी, कमल जैसे अजान बाहु होगी, विशाल नेत्र होंगे और हाँ, सिर पर जटाओं का मुकुट होगा, गले में वनमाला होगी, 2 भाई होंगे, एक सांवले और एक गोरे। ये 5 पहचाने शबरी मैया को पता थी। 4 पहचाने तो शबरी मैया ने मिलाई। अब गुरुदेव ने क्या बताया था कि 2 भाई होंगे, एक सांवले और एक गोरे। सांवले गोरे तो है, अब बस पता करना है कि इनके बीच में का रिश्ता क्या है। शबरी मैया राघव जी से कहती है, ये आपके साथ कौन है?